So students, two forests we have discussed in the last part of the video. Now third forest we will discuss in the video is thorn forest and shrubs. Now thorn forest and shrubs used to found in the regions where less than 70 centimeters of rainfall takes place, and the natural vegetation is consist of thorny bushes and trees, and this type of vegetation is usually found in the northwestern parts of the country, like सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, अगर बात कर ले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा. इन दीज सेमी एरिड एरियाज states, some part of semi arid areas of these states we used to see the thorn forest or shrubs. Now the various varieties of trees or plants are acacia, palm, euphorbias and cactus are the main plant species, and the trees are scattered and their long roots used to penetrate deep in the soil to get moisture, and stems are securant. Securant का मतलब होता है juicy. Stems जो होते हैं juicy होते हैं, देखिए वो क्या कर ले, water store कर ले. And other than this, leaves are mostly thick and small to minimize evaporation, and these forests give way to thorn forests and shrubs in arid forest. Now about the animal life: rat, mice, fox, rabbit, wolf, tiger, lion, horses, camel, wildcats. These kinds of animals used to see in thorn forest and shrub areas. Now the next forest we will study about is the माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, अब माउंटेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, और यू कैन से माउंटेन फॉरेस्ट. एंड द माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से चेंज हमें देखने को मिलता है वहाँ के vegetation, or we can say whatever vegetation is growing there, we used to see changes according to the height. So if we talk about, there is a change in tropical to tundra regions. So the wet temperate type of forest are found. जो ये हाइट है 1000 to 200 meters ऑफ हाइट में हमें क्या देखने को मिलता है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. और एग्जांपल है वहाँ पर ट्रीज के ओक्स, चेस्टनट्स ज्यादातर. अगर बात करें 1500 to 300 meters ऑफ हाइट की, तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, कॉनिफोरस, पाइन, ड्यूडर, सिल्वरफिर, सीडर, ये ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे. और दीज फॉरेस्ट मोस्टली कवर द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय. ज़्यादा जो सदर्न स्लोप्स है हिमालय उसको कवर करेंगे. जो हाई एल्टीट्यूड है प्लेसेस वाली, हाई एलिवेशन वाली प्लेसेस को कवर करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को. जैसे कि अगर बात करें उससे भी ऊंची प्लेस की, ठीक है, और भी ज़्यादा ऊंचाई पे जो फॉरेस्ट है उनकी मोर देन 3600 मीटर्स के बाद की हाइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर कॉमन. ओके, तो यहाँ पर जो ट्रीज कुछ देखने को मिलेंगे, सिल्वरफिर, जुनिपर, पाइन्स, birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट. एंड जो ग्रासलैंड्स वाली वेजिटेशन है वो स्टंटेड रह जाती है, क्योंकि और ऊपर जाएंगे तो आइस वगैरह या स्नो वाली लाइन शुरू हो जाती है. तो बिल्कुल स्टंटेड मतलब बोना, एक तरह से बिल्कुल छोटे छोटे हमें ग्रासेस या वेजिटेशन वहाँ पर देखने को मिलता है. और वो अल्पाइन जो वेजिटेशन है उसमें टुंड्रा वेजिटेशन में मर्ज हो जाता है. जो ज़्यादातर पार्ट है इस फॉरेस्ट का किस लिए यूज होता है, बाय द नोमैडिक ट्राइब्स फॉर ग्रेजिंग. जैसे कि गुजर्स है, बकरवाल्स है हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, अपने कंट्री में, तो ये एनिमल ग्रेजिंग के लिए इस पार्ट को यूज करते हैं, इस फॉरेस्ट एरिया को. एंड अदर देन दिस, इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल लाइफ, तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, टिपिकल एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड एक्स, बियर, रेड पांडा, sheep, goats are the animals with thick hair. Okay, so this was all about mountain forest. Now you will see about what, the mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें तो इनको मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है. एंड दीज आर वेरी मच फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट, in the areas which are influenced by the tides. उन कोस्टल एरियाज में ये देखने को मिलते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं टाइड से. और बहुत घने मैंग्रोव फॉरेस्ट आर देयर विद रूट्स that are roots of the plants
वाटर, काफी घने होंगे ये, उनके जो रूट्स होंगे ट्रीज की वो सबमर्ज होंगी वाटर में, ठीक है। मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हाफ वाटर में होंगी हाफ बाहर, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेल्टास ऑफ गोदावरी, महानदी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, तो ये वेजिटेशन इन डेल्टास में बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला वेजिटेशन। एंड गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में तो सुंदरी फॉरेस्ट जो है बहुत ही अच्छा टिम्बर प्रोवाइड करता है ड्यूरेबल लॉन्ग टाइम के लिए, तो सुंदरी ट्रीज वहाँ देखने को मिलते हैं। एंड पाम, कोकोनट, केयर अदर आर आल्सो ग्रो इन द पार्ट्स ऑफ डेल्टा, ये ट्रीज भी ग्रो करते हैं। और फॉर बहुत ही फेमस एनिमल है यहाँ का वो है रॉयल टाइगर, ठीक है। और टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये सारी भी चीजें देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डील विद इज मेडिसिनल प्लांट्स टुडे। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे 5 जो फॉरेस्ट है उनको क्या करना है, उनके नोट्स बना लेना है 5 पॉइंट्स में। एक पॉइंट में आप बता देना प्लांट स्पीशीज के बारे में, एक में बता देना रेनफॉल और रीजन के बारे में, ठीक है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आप बना लेना कितना रेनफॉल चाहिए, सेकंड आप बना लेना किन किन एरियाज में ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, थर्ड पॉइंट आप बना लेना कि वहाँ के जो ट्रीज वगैरह है उनकी हाइट या उनके फीचर्स क्या हैं, फिर आप बना लेना बर्ड्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में, फिर एक एग्जांपल्स का भी आप बना सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स। सो इंडिया जो हमारा कंट्री है वो बहुत ही पुराने टाइम से किसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, हर्ब्स के लिए, स्पीशीज के लिए। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारी कंट्री में, उसके अलावा जो 500 है वो तो रेगुलर यूज में भी है। तो जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट है named 352 medicinal plants of which 52 are critically threatened and 49 are endangered। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट है उन्होंने 352 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया, जिसमें से 52 जो है उनको बहुत खतरा है, उनके एक्सटेंशन को बहुत खतरा है, वो उनके खत्म होने का बहुत खतरा है, और 49 जो है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। वो उनको इससे भी ज्यादा खतरा है, मतलब बिल्कुल ही एकदम खतरे की कगार पर है। सो some of there about those we will read like सर्पगंधा, ये किसके लिए यूज होता है प्लांट, फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर, और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। स्पेशलिटी ये है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है सर्पगंधा, और सिर्फ इंडिया में मिलता है। नेक्स्ट इज जामुन। अगर जामुन के बारे में बात करें तो जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर। जामुन का जो पके हुए जामुन का जो जूस है उसको विनेगर प्रिपेयर करने में यूज होता है। एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो पाउडर है सीड का वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टीक करने के लिए बहुत अच्छा है, प्लस जो सीड का जो पाउडर है दैट इज यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज, एंड द जूस ऑफ राइप जामुन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग विनेगर। Third medicinal plant is arjun, and the juice of arjun is used for regulating blood pressure. Blood pressure वगैरह को regulate करने में ठीक रहता है। Babul leaves are used for cure for eye sores, and gum is also is used as a tonic। बबूल का जो आपको पता ही होगा दातुन क्या करते हैं ना लोग, मतलब टीथ के लिए यूज करते हैं, तो आइज के लिए भी काफी सही रहता है ये, और टीथ के लिए गम्स के लिए भी काफी एक टॉनिक की तरह है। नीम यू ऑल नो दैट हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। देन तुलसी, तुलसी इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग कोल्ड एंड कफ, फॉर क्योरिंग इट। नाउ नेक्स्ट इज खचनार, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अल्सर्स एंड अस्थमा, एंड बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव problems. So these were the various medicinal plants. Now today what you will do? Today you will define ecosystem, you will define biome, and then as per 5 marks you will explain all different types of vegetation. ठीक है, इतना आप काम करेंगे और कोई 3 मेडिसिनल प्लांट्स आप लिखेंगे प्लस उनका यूज भी लिखेंगे। जब ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो 5 पॉइंट्स बनाएंगे, 5 पॉइंट्स बनाएंगे हर फॉरेस्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप बना लेना रेनफॉल के बारे में, और
किन एरियाज में फॉरेस्ट मिलता है। सेकंड, फर्स्ट आपने रेनफॉल के बारे में बना लिया और रीजन के बारे में, किस रीजन में मिलता है वो फॉरेस्ट। सेकंड, हाइट या फीचर्स जो है प्लांट्स की उसके बारे में बना लेना। थर्ड जो है वो आप बना लेना किन स्टेट्स में, वो आप लिख सकते हो। फिर आप बना लेना प्लांट स्पीशीज वहाँ कौन कौन सी मिलती है। फिर आप बना लेना एनिमल स्पीशीज वहाँ कौन कौन सी मिलती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। टुमारो वी विल डू अबाउट द वाइल्ड लाइफ। ओके, अगर हो पाएगा तो हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा शायद। ओके, थैंक यू।